आज मैं बैंक में आ गई थी चोरी करने क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी, इसलिए मैं आ गई थी चोरी करने। इसी रीजन से मैंने स्टार्ट करा अपना ब्लॉग बनाना। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी हो गई है मेरी सुबह और अभी 6:30 के आसपास हो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर रही और मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, क्योंकि वीडियो ना अपलोड करने का रीज़न यही है कि आप लोग का प्यार ना थोड़ा सा कम हो गया था। प्लीज़ आप लोग मुझे अपना थोड़ा सा प्यार दीजिए ताकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कर सकूं और आप लोग को मोटिवेट कर सकूं। खैर, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, अच्छी नहीं कह सकती इस टाइम, क्योंकि न्यू ईयर के बाद से पढ़ाई मतलब प्रॉपर 16 आवर्स तो नहीं हो पा रही मेरे, मतलब वही 10 to 12 आवर्स के आसपास मेरी स्टडी हो पा रही है। सो मैं करती हूँ अपना दिन स्टार्ट और आज मैं अपने दिन स्टार्ट करूँगी टेस्ट देकर, क्योंकि आज मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना दिन। अभी हो गई है मेरी सुबह और सुबह के बज रहे हैं 6:30, क्योंकि आज मेरी आँख खुली है लेट, क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी। सो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले लगाया मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे आज रनिंग पे जाना था। तो ये मॉक टेस्ट का मेरा स्कोर कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। आप लोग अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग के मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और आप किस ऐप से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। या आप मतलब जैसे मैं तो अभी RWA से लगा रही हूँ, फ्री ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट है, तो मैंने RWA से लगाया था क्योंकि मुझे इस पे ईजिली समझ में भी आ जाता है। सो इसलिए अब मैं चली गई थी सुबह रनिंग करने और मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बनाई वीडियो। आई नो कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा उजाले में ही गई थी रनिंग करने। और रनिंग करने के बाद तो वैसे भी गर्मी लगती ही लगती है, इसलिए मुझे भी गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैं वैसे भी मैं शॉर्ट्स में ही रनिंग करती हूँ। सो रनिंग से आने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी बायोलॉजी लेके, क्योंकि मुझे बायोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और ऑलमोस्ट मेरा बायोलॉजी कंप्लीट ही हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज मतलब हिस्ट्री भी शुरू कर दूंगी, तो आज से मैंने हिस्ट्री भी शुरू कर दिया है। सो इसलिए सबसे पहले मैं बायोलॉजी लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मेरा इसका बस थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया है जो रिवीजन के लिए रह गया है, इसलिए मैं इसको भी जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेती हूँ। सो मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, इसलिए मैंने बनाई जल्दी से चाय, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने रनिंग करने के बाद चाय पिया है। नहीं, मैंने डाइट ले लिया था, मैंने डाइट की फ़ोटो वगैरह नहीं ले पाई, इसलिए मैंने नहीं डाला। वो कहावत सुनी है ना, जान जाए बट वचन ना जाए। ऐसे ही मेरा हाल है, ठंडी में अगर चाय ना मिले तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। इसलिए चाय पी के मैंने अपने दिन की शुरुआत कर ली है और अब मैं लेकर बैठ गई हूँ हिस्ट्री, क्योंकि मुझे हिस्ट्री आज स्टार्ट करनी थी और आज से मैंने कर दी अपनी हिस्ट्री स्टार्ट। हिस्ट्री में अभी मैं मुग़ल साम्राज्य पढ़ रही हूँ। आप लोगों ने जीएस पढ़ ली है? अगर पढ़ ली है तो कितनी पढ़ी है, और जीएस में अभी आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। और मेरे पास फिर एक क्वेश्चन यही आया था कि मैम मतलब आप जो आर्टिकल्स पढ़ रही हैं उसके चार्ट कौन से हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स का चार्ट आता है भारत का संविधान करके आता है। तो आप वो बोल देंगे ना अगर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, 20 से 25 रुपये के आसपास में बड़ा वाला मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। सो आज मैंने स्टार्ट कर दी अपनी हिस्ट्री। और हिस्ट्री तो देखो, मुझको तो हिस्ट्री ऐसे समझ में आती है कि मैं जो पढ़ती हूँ ना उसकी एक स्टोरी बना लेती हूँ। जो भी मैं पढ़ती हूँ बुक से या अपने नोट से, पढ़ने के बाद ना मैं उसकी एक वीडियो देख लेती हूँ। जैसे मूवी को देख के वो मतलब 3 घंटे की मूवी 5 मिनट 10 मिनट में एक निष्कर्ष निकाल के बता देते हैं ना, ऐसे ही एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप कितना भी पढ़ लो, वो जब तक आप स्टोरी टाइप में अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाओगे ना, तो वो चीज़ समझ में नहीं आने पाने वाली है। तो मैं तो हिस्ट्री इसी तरीके से पढ़ती हूँ कि मैं पढ़ने के बाद ना उसको अच्छे से एक स्टोरी टाइप में बना के अपने माइंड में फिट कर लेती हूँ। सो अभी हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने 5-10 मिनट का रेस्ट लिया था और रेस्ट लेने के बाद अब मैं लगा रही हूँ मैथ, क्योंकि मुझे मैथ की रिवीजन करनी है। और यहाँ पर दीदी आ गई थी और दीदी बोल रही थी कुछ, तो मैं उनसे वो कुछ बता रही थी, मेरे से कुछ पूछ रही थी कि अभी क्लास तो कितनी देर लेगी, ऐसे ही पूछ रही थी। सो मैंने उन्हें बताया कि अभी 2-2.5 घंटे लग जाएगा। सो अब मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी मैथ। और मैथ ले रही हूँ मैं आदित्य रंजन सर की। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप मैथ कहाँ से ले रहे हो, किसकी ले रहे हो। तो गाइज़ आप पूरी पूरी वीडियो देखा करिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि मैं मैथ किस बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ,
किस टीचर की मैं मतलब किस टीचर से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आपको हर एक चीज़ के क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी वीडियो को प्रॉपर पूरी देखिए, फिर मुझे कमेंट करिए कि आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है, ऐसे है। सो अभी मैं मैथ ले रही हूँ। मैथ मेरे मतलब बुक से भी जो जो मैंने चैप्टर पढ़ लिया है ना, सर ने चैप्टर वाइज भी रेलवे के यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दे रखी हैं, तो मैं उनसे रिवीजन कर रही हूँ। और आज संडे है तो ये वीडियो मैं संडे को ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आज संडे 5 तारीख है, तो मैं 5 तारीख को वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और जो पिछली क्लासेस रह गई है ना, जैसे 1-2 दिन मेरी कम पढ़ाई हुई है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई हुई है, तो मैथ मैंने उस दिन 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ा है। तो उस मतलब मैं संडे को पूरा कवर कर लेती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी मेरा पिछला रह जाता है ना वो मैं संडे को कवर कर लेती हूँ। मैं अपने मतलब स्टडी में ये नहीं है कि हाँ मतलब प्रॉपर मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है कि मैं 16 घंटे ही पढ़ूंगी, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मैं कभी कभार 12 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी 14 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी 16 घंटे पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे ही है, मतलब मेरे काम पे है। कभी कभार मुझे काम ज़्यादा आ जाता है, जैसे मैं यहाँ अकेले रहती हूँ तो मुझे थोड़े बहुत काम वगैरह पड़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे काम नहीं पड़ेंगे। सबकी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, पर्सनल स्पेस भी होता है। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल मतलब स्टूडेंट लाइफ को पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करती हूँ, ये मेरा रूल है। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी दोबारा अपनी मैथ को लेकर, क्योंकि धूप आ गई थी, नहा धो के मैं बैठ गई थी पढ़ने। और यहाँ मुझे दीदी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। और परेशान नहीं कर रही थी, वो यही कह रही थी कि आप मेरे साथ मतलब मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। मैंने कहा दीदी मैं मैथ पढ़ के ही जाऊँगी। बट फिर भी मतलब अच्छी हैं वो, मुझे बहुत गाइड करती हैं। शी इज़ ऑल्सो टीचर, मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरी हर एक मिस्टेक को सही करती हैं। तो हालांकि थोड़ा बहुत संडे है तो थोड़ी बहुत मज़े होनी चाहिए लाइफ में। मज़े ही ना हो, संडे को फन डे ना बनाया जाए तो फिर क्या ही संडे। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ भी मज़े ले लेती हूँ, तो फिर भी कोई बात नहीं। मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी ज़रूरी है। सो मैं दोबारा लेकर बैठ गई थी मैथ, माइंड फ्रेश करके नहा धो के खाना पीना खा के बैठ गई थी। क्योंकि मैथ को मैं 4 से 5 घंटे के आसपास तो मैं मिनिमम देती हूँ। मैक्सिमम हो जाए 6 घंटे हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, लेकिन 5 घंटे के आसपास तो मैं देती हूँ। सो मैथ की मैं बुक से प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि जितना भी मैंने बुक से 4-5 चैप्टर पढ़े थे ना वो यूट्यूब से पढ़ लिए हैं मैंने, उनके मॉक टेस्ट भी लगा लिए हैं। वो ठीक है, मेरे चैप्टर अच्छे से सही भी हुआ है और ठीक स्कोर आ रहे हैं। ऐसे ही आ रहे हैं 10 में से 7 नंबर 8 नंबर के आसपास मेरे स्कोर आ रहे हैं। आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना। और यहाँ पे दीदी मेरे से कुछ क्वेश्चन कर रही थी मैथ के ही, तो मैं उन्हें बोल रही थी और मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि वो कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब मैथ और रीजनिंग मिक्स करके ही पूछ रही थी। फिर मैंने कहा दीदी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और देखो अभी भी ऐसे परेशान कर रही है, भूतों की तरह यहाँ से निकल कर जा रही हैं। एकदम ऐसे निकल के जा रही हैं कि मतलब हाँ तूफान आया और गया, पता ही नहीं चला, ऐसे वो निकल के जा रही हैं। बट कोई बात नहीं, मज़े मौज सब अलग हैं। मुझे पढ़ाई करनी है और मेरा प्रॉपर पढ़ाई पे फोकस है भी। तो अभी मैं मैथ लगा रही हूँ, और मैथ मतलब आज जो मैं पढ़ूंगी ना उसका मैं कल टेस्ट लगाऊंगी। तो वो मैं कल टेस्ट भी ना मतलब अपने पेज पे मैं भेज दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि उस मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं मेरे, कितने नंबर नहीं आ रहे हैं। और गाइज़ हाँ, आपसे एक बात और करनी थी कि आपको अगर मेरी वीडियो में कोई कमी लग रही है तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, मुझे सजेशन देना कि मैं और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। आप लोगों को किस किस तरीके की वीडियो मेरे से चाहिए, मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और बनाऊँगी भी, मैं उस चीज़ पे वर्क भी करूँगी। सो अभी मैंने मैथ भी लगा लिया है और मुझे थोड़ा सा ना नींद सी आ रही थी, तो मैं वॉक करने के लिए चली गई थी। सो अब मैं दोबारा लेकर बैठ गई हूँ हिस्ट्री, क्योंकि अभी जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी वो मैंने ऑब्जेक्टिव मतलब वन लाइनर फैक्ट वाली बुक है ना, मैंने उससे पढ़ी थी और अपने नोट से पढ़ी थी। अब जो मैंने वो पढ़ा है ना, अब मैं उसकी दोबारा रिवीजन कर रही हूँ लूसेंट से। क्योंकि वो है ना कि लूसेंट में अगर आप पढ़ोगे तो मतलब कहीं से ही पढ़ लो, अगर आपने लूसेंट से नहीं पढ़ी ना तो क्वेश्चन आपको यही लगेगा कि ये क्वेश्चन बाहर से आया है। लेकिन अगर आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ ली ना, फिर अदर आपने किसी और बुक से पढ़ाई नहीं करी तो भी आपको क्वेश्चन ये लगेगा कि हाँ क्वेश्चन लूसेंट से ही पूछा गया है। तो यहाँ दीदी मेरे से पूछ रही थी कि कैमरा थोड़ा सा हिल गया था ना उनसे, तो मैंने कहा दीदी नहीं इसको सही कर दो, क्योंकि मैं सही से नहीं आऊँगी तो फिर यही लगेगा कि हाँ मतलब कोई मतलब की नहीं रहेगी वीडियो। फिर दीदी ने कैमरा अच्छे से सेट कर दिया था। और दीदी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं पढ़ाई को लेकर, और मतलब वीडियो बनाने से लेकर स्टडी से लेकर हर एक चीज़ में सपोर्ट करती हैं वो। सो यहाँ मतलब ना मतलब थोड़ी सी नींद नींद सी भी आ रही थी, इसलिए मैं ऐसे झूम रही थी।
नींद में नहीं झूम रही थी, मैं पढ़ाई में झूम रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब थोड़ी थोड़ी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, धूप मतलब यहाँ तो ओस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन आज धूप थोड़ी अच्छी आई थी ना, इसलिए मैं धूप में लेकर बैठ गई थी। और यहाँ फिर दीदी मुझे परेशान कर रही थी, देखो किस तरीके से परेशान करेंगे, एकदम पागलपन थी। कह रही थी मेरे से सेल लगा ले वैसलीन का, तो कुछ कमाई हो जाएगी तेरी। मैंने कहा दीदी नहीं, ऐसे कमाई नहीं करनी है मुझे। तो फिर भी कोई बात नहीं, दीदी हैं थोड़ी तो उनके मौज मस्ती होने ही चाहिए। और वो मेरे से क्वेश्चन कर रही थी कि अभी मतलब ये लूसेंट में क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि दीदी की जीएस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो फिर मैं दीदी को बता रही थी कि दीदी अभी मैं ये पढ़ रही हूँ। तो दीदी ने कहा कि टोपा निकाल ले, नहीं बाल तेरे पूरे झड़ जाएंगे और तू गंजी हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। फिर मैंने टोपा निकाल के पढ़ाई करी, ताकि वैसे भी काफ़ी दिनों से ओस इतना पड़ रहा है ना, कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है, ठंड एकदम से ऐसे बढ़ गई है ना कि जैसे कि एक महीने में सिलेबस कंप्लीट करके एक अगले महीने एग्ज़ाम देना हो, इस तरीके से ठंड पड़ी हुई है। इसलिए दीदी कह रही थी कि टोपा निकाल के पढ़ ले, थोड़ी दिमाग में भी तेरे धूप जाएगी तो बुद्धि बढ़ेगी थोड़ी सी। और फिर वैसे भी विटामिन डी तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और नीचे आंटी से मेरे से कुछ पूछ रही थी, तो फिर मैं उनको यहीं से जवाब दे रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि मैं नीचे ऊपर करूँ या कहीं जाऊँ। तो इसलिए संडे को भी मैंने अपना दिन मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय करा पढ़ाई के साथ। क्योंकि मैं जब तक पढ़ाई नहीं करती मेरा दिन नहीं होता। मैं पूरे दिन में कहीं पर भी हो ही आऊँ, 8 घंटे तो कम से कम मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्योंकि अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो ऐसा लगता है ना कि बस मम्मी तो मेरे सर पे डंडा लेकर बैठी होंगी। मेरा जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार मेरे माँ बाप इतनी मेहनत से पैसा कमा के मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजे हैं, तो मैं इस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठाऊँगी। इसलिए मैं कुछ भी कर लूँ अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती हूँ और अपने टाइम से पढ़ाई भी करती हूँ मैं। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे ना, एक बार अपने माँ बाप का चेहरा ज़रूर देख लेना, पढ़ने का मन ऑटोमेटिकली कर जाएगा। और अब यहाँ एंट्री होती है मेरे देवता की। इसका नाम है टॉमी और ये मुझे बहुत प्यार करता है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ सबसे पहले मुझे देखेगा आकर, आई है कि नहीं आई है। अब इसका मन था मेरे साथ खेलना, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत देर हो गई पढ़ाई करते करते, नींद सी भी आ रही थी, इसलिए मैं अपने डॉगी के साथ खेलने लग गई थी ना। आप सबको बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़ कह लो या मतलब एक चांस कह लो, क्योंकि बस मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मतलब ना जो 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था ना रेलवे का, वो अभी नहीं होने वाला है। और मैं इसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे और भी मौका मिल गया अपनी प्रिपरेशन करने का। तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और ये चीज़ मैं आप लोग को भी शेयर करने चाह रही थी कि आप लोग कह रहे थे ना कि रेलवे के एग्ज़ाम कब से है कब से है। तो आई थिंक सो, मतलब जो एएलपी के एग्ज़ाम तो होने वाले हैं, इसी मंथ हो जाएंगी एएलपी के। और ग्रुप डी के मार्च में है। और अभी बट कंफर्म नहीं है कि मतलब आरपीएफ के एग्ज़ाम कब से है, बट जहाँ तक कंफर्म है कि वो मार्च के आसपास ही होगा। और अभी भी आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यूँ कह लो कि न्यू ईयर का गिफ्ट है, भगवान ने आप लोग के लिए दिया है कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम नहीं है। तो अभी जिन जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो सब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और अपने पढ़ाई पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा फोकस करो, सिलेबस को कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट मैं आपको बता दूँ कि आप ना मतलब रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करके आप उस पर ऐप से जाके उस ऐप में जाएंगे ना, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्योंकि उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 10-12 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लॉन्ग मतलब फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और सेक्शनल तो नहीं मिलेगा उसमें, बट मिनी मॉक मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके लगा सकते हैं। और अभी भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला, ये चांस दोबारा नहीं आने वाला। तो अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत करिए और फोकस करिए। मैंने तो आज संडे है, ये संडे को ही वीडियो बना रही हूँ। मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चल रही है, हालांकि 1-2 दिन नहीं चल पाई थी क्योंकि न्यू ईयर था। और मतलब जब 4 लोग रहते हैं ना, तो थोड़ी सी इंजॉय भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किताबी कीड़ा नहीं बनना, ना मुझे ना आप लोग को। बस इतना पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए और जल्दी से आप लोग वर्दी ले लो, ठीक है। और फिर कंटिन्यू करना मेरी इस वीडियो को, और अभी लॉन्ग तक देखना। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ना, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट कम हो गया है। और मतलब थोड़ा यही एक रीज़न कह लो कि ये भी एक रीज़न है कि आप लोग थोड़ा सा प्यार मुझे कम दे रहे हो, तो इसलिए शायद मैं अंदर से नहीं निकल रहा कि मैं ज़्यादा वीडियो शूट करूँ। बस आप लोग इतना सा सपोर्ट और कर दो, ताकि मैं मतलब मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इस ब्लॉग को बंद कर दूँ बनाना।
प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट कर दें, ताकि मैं मतलब मुझे बहुत कुछ करना है आप लोग के लिए, खुद के लिए और उन लोगों के लिए जिनको नीड है। क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड थी कि मुझे कोई समझाए, गाइड करे, बट ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। मैं खुद ही गिरी हूँ, खुद ही समझी हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं इस वीडियो को बंद करूँ, और क्योंकि मैं मोटिवेशन के लिए ही वीडियो बनाती हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस करी है वो मैं सामने वालों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अब आपसे बात करने के बाद मैं पढ़ने लगी थी आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल से भी मेरा मतलब राष्ट्रपति वगैरह सब चीज़ मेरा क्लियर हो गया है, मैंने पढ़ लिया है। अच्छा, आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, आर्टिकल्स का ही क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे कमेंट्स करके बताना कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं। तो आप मुझे ये चीज़ कमेंट्स करके बताना। जो मैंने अपने नोट्स से ना आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लिया है, क्लियर हो गया है मुझे। सो एक बार मैं चार्ट से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मतलब चार्ट से रिवीजन करके ना मुझे बहुत ईजिली से समझ में आता है। जैसे नोट्स बनाते हैं ना, तो कभी कभार मतलब अच्छे से मुझे उसमें से समझ में आता है, पढ़ा भी है और समझ में भी आया है। सो एक बार मैं और चार्ट से रिवीजन कर लूँ, जैसे एक चीज़ को 3-4 बार रिवीजन कर लो ना, और फिर सामने वो चीज़ दिखती रहे तो वो ना एकदम माइंड में फिट हो जाती है। जैसे पंखे का नट एकदम फिट कर देते ना, वो सिर्फ वो हिलता है फिर भी गिरता नहीं है। ऐसे मैं अपने माइंड में इसको फिट कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी एटीएम से मैंने चोरी करने आ गई थी। अरे नहीं नहीं, चोरी नहीं, मैं एटीएम से पैसे निकालने आ गई थी, क्योंकि मकान मालिक आ गया था मेरे यहाँ पे किराए लेने। सो दीदी बार बार पिन दिखा रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने पिन नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने रेंट के लिए पैसे निकाल लिए हैं। हाँ गाइस, रेंट के लिए पैसे मेरे घर से ही आते हैं। और यहाँ फिर पैसे निकालने के बाद हम लोग आ गए थे जलेबी खाने, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने बाहर का कुछ खाया नहीं था। सो हमने जलेबी खाई। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।